Welcome once again back to my multipurpose YouTube channel. Myself नवीन तिवारी। कल हमने क्लास 12th के जो पार्शियल फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो चुकी है। आज नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आई थिंक एक्सरसाइज 7.6 है वो है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जिसको हिंदी में कहते हैं खंडशः समाकलन। यहाँ पर क्या होंगे आपके टू फंक्शन यदि मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो उन फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। सपोज दैट टू फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो उनका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ये चीज आती है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। इनका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले एक लॉ यहाँ पे होता है आइलेट, कि किस फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन है, किस फंक्शन को सेकंड फंक्शन में। इसमें यहाँ पे क्या है आपका ये होता है आइलेट। आइलेट को ध्यान में रखते हुए हमें कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन लेना है और कौन सा फंक्शन सेकंड फंक्शन लेना है, तो फंक्शन का सीक्वेंस जो है आइलेट से हम सेलेक्ट करते हैं। आइलेट का अर्थ होता है, आई का मतलब होता है इनवर्स। इनवर्स मतलब जो भी आपके इनवर्स वाले फंक्शन होंगे, जैसे साइन इनवर्स एक्स है या कॉस इनवर्स एक्स है या टेन इनवर्स एक्स है, तो आपके इनवर्स कहलाते हैं। फर्स्ट आता है इनवर्स, सेकंड आता है लॉगरिथमिक, लॉग वाले जो फलन होते हैं, लॉग फंक्शन। इसमें लॉग के जो फंक्शन होंगे वो आएंगे। थर्ड आपका आता है एल्जेब्रिक, इसमें आपका आता है एल्जेब्रिक। उसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्री, इसका सीक्वेंस होता है। एंड लास्ट होता है एक्सपोनेंट। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका आइलेट से हम फंक्शन को सेलेक्ट करते हैं कि किस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लिया जाए और किस फंक्शन को सेकंड फंक्शन लिया जाए। सपोज किसी फंक्शन में एल्जेब्रिक फंक्शन पहले लिख दिया गया, लॉगरिथमिक बाद में लिखा है, तो फर्स्ट आप लॉगरिथमिक को लेंगे, आफ्टर दैट एल्जेब्रिक लेंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा है इनवर्स बाद में लिखा है, लॉगरिथमिक पहले लिखा है, तो आप पहले इनवर्स को फर्स्ट लेंगे, लॉगरिथमिक सेकंड लेंगे। सपोज किसी फंक्शन में पहले लिखा है एक्सपोनेंशियल, आफ्टर दैट लिखा है एल्जेब्रिक, तो आप क्या करेंगे, पहले एल्जेब्रिक लेंगे फिर एक्सपोनेंट लेंगे। मतलब इसी सीक्वेंस से फंक्शन को लिखा जाता है। और शॉर्ट फॉर्म में आप इसको आइलेट से याद कर सकते हैं। आई मींस इनवर्स, एल मींस लॉग फंक्शन, एंड ए मींस एल्जेब्रिक, एंड टी मींस ट्रिग्नोमेट्रिक, एंड ई मींस एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है, ई की पावर एक्स के फॉर्म में जो होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। सेकेंड आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, लॉग फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शंस आर ऑलवेज फर्स्ट फंक्शन। लॉग फंक्शन और इनवर्स फंक्शन जो होंगे हमेशा फर्स्ट फंक्शन होंगे, चाहे वो लॉग का फंक्शन हो चाहे इनवर्स का फंक्शन हो। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इस चीज को आपको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन जो भी आपके होंगे उनका इंटीग्रेशन करना है। और ध्यान में इस चीज को रखना, आइलेट को या इनवर्स फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस आर ऑलवेज फर्स्ट फंक्शन, इस चीज को याद रखते हुए करना है। बहुत आसान है, इसका फॉर्मूला ये होता है, सपोज टू फंक्शन यदि इंटीग्रेशन में सपोज दैट टू फंक्शन u एंड v है, एक फर्स्ट फंक्शन ये है आपका, सेकंड फंक्शन ये है, तो इसको इस प्रकार से एक्सपेंड किया जाता है, फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, दिस इज इट्स फॉर्मूला, माइनस ऐसे यहां पर इंटीग्रेशन लगाया जाता है, फिर d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन मींस u एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 4dx। इसका अर्थ यह है, इसकी मीनिंग इट मींस
कि जो फर्स्ट फंक्शन का आप यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से इंटीग्रेशन होगा। ये इसका फॉर्मूला होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल में इंटीग्रेशन लगेगा डी बट्टे डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल dx। इस प्रकार से इंटीग्रेशन किया जाएगा। बाकी आपको जो है सावधानी इसमें यही रखनी है, आइलेट के हिसाब से चलना है। ये जो फंक्शन फर्स्ट सेकंड हो सकता है, इनका सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, यदि कि आप सीधे रखते चले जा रहे हैं तो फंक्शनों को आइलेट के हिसाब से रखेंगे, या इनवर्स फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस आर ऑलवेज फर्स्ट फंक्शन, इस चीज को याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी होगी। अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नाउ एक्सरसाइज 7.6। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.6 का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स साइन एक्स। आप देख रहे हैं यहाँ पर टू फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन आपका एक्स है और सेकंड फंक्शन साइन एक्स है। ये भी आपको पता है इसको एल्जेब्रिक फंक्शन बोलते हैं, और ये भी आपको पता है इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो यदि आइलेट के हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट आपका क्या होना चाहिए, एल्जेब्रिक होना चाहिए, सेकंड क्या होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक। फर्स्ट एल्जेब्रिक एंड सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक। सीक्वेंस तो सही दिया हुआ है, आप सीधे प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला आपका होता है वो अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट फंक्शन एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन एक्स dx माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन x एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन sin x dx एंड होल dx। ये तो मैंने फॉर्मूला खाली यहाँ फॉर्मूले में रख दिया है, बस बाकी कुछ नहीं किया है। अब इसको फॉर्मूला आपको आता होगा इंटीग्रेशन का, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स एक्स इज इक्वल टू 1, डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 एंड साइन x का माइनस कॉस एक्स एंड माइनस कॉस एक्स, ये माइनस यहां मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा एंड कॉस एक्स और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस एक्स ही आएगा, तो ये आपका आ जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स एंड इंडेफिनिट फंक्शन है तो सी तो लास्ट में लिखना ही है। तो इस तरीके से इसको अप्लाई किया जा सकता है। नंबर सेकंड है एक्स साइन 3x। देखिए आपको इसको नहीं बोलना है, इसको लिख ही देते हैं परमानेंट यहाँ पर। फर्स्ट एक्स इज एल्जेब्रिक फंक्शन एंड सेकंड साइन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक। एल्जेब्रिक फर्स्ट होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड होना चाहिए, वही दिया है, सीक्वेंस सही है। तो लेट आप आई ऐसे आई इज इक्वल टू भी मान के कर सकते हैं एक्स साइन 3x। अब आप सीधे प्रोडक्ट रूल है तो प्रोडक्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन और पार्ट्स में प्रोडक्ट्स के इंटीग्रेशन किए जाते हैं, दो फंक्शन जो प्रोडक्ट के फॉर्म में होते हैं। तो इसमें आता है एक्स इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx माइनस इंटीग्रेशन एंड यहां पर इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, यहां से बड़ा ब्रैकेट लगेगा और d अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन 3x dx और ये हो जाएगा आपका dx। अब आप क्या करेंगे, x आई हमारा इसको सॉल्व करें। साइन 3x का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, ये एक बात मैं और बताता हूं आपको, कभी भी जब x के साथ जो कोफिशिएंट होता है इंटीग्रेशन में अपॉन में चले जाता है और डिफरेंशिएशन में यही कोफिशिएंट कहा जाता है मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है। तो साइन 3 का x का तो ऐसे ही होगा, साइन 3x का, लेकिन जैसे साइन x का क्या होता है cos x, तो यहां पर हो जाएगा माइनस cos 3x अपॉन 3। होता है ऐसे है क्योंकि 3x को आप t मानेंगे, यहां पर रखना बता देता हूं। 3x को जैसे साइन 3x का आपको करना है, साइन 3x का सपोज दैट आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आप यहाँ पर 2, यहाँ पर एक तो 3 है एक x है, सिंगल टर्म है, तो 3x को t मान लिया, 3x को t मानेंगे। ये मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बताए इस टाइप के।
तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि dx की वैल्यू जो है हमें dt के फॉर्म में निकालनी होगी। तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 dt। तो 1/3, इसलिए ये कोफिशिएंट जो है अपॉन में आ जाता है, यही वाला कोफिशिएंट होता है जो डिफरेंशिएशन करके आता है। और साइन टी का आपका हो जाता है माइनस कॉस टी, तो ये हो जाएगा 3x, इसलिए बना -1/3 cos 3x। ये और ये सेम चीज है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, माइनस d/dx x इज 1 एंड d/dx sin 3x इज, जैसे ये निकाला, माइनस cos 3x/3 एंड dx। नेक्स्ट माइनस x cos 3x by 3, 1/3 को आप आगे ले लेंगे और ये माइनस साइन भी आपका आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा प्लस एंड इंटीग्रेशन आपका बच जाएगा अंदर cos 3x माइनस x cos 3x by 3। अब इसका फिर से करेंगे तो ये इसका 1/3, तो 3 कोफिशिएंट अपॉन नीचे आ जाएगा और यहां पर हो जाएगा cos 3x का sin 3x। तरीका वही काम करेगा, कोफिशिएंट अपॉन में आ जाता है। अगर इसी का डिफरेंशिएशन करना होता तो ये आ जाता है -3 sin 3x, -3 sin 3x, cos का डिफरेंशिएशन माइनस होता है। और इसका इंटीग्रेशन करना होगा तो sin 3x/3 इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू, आप इसको हमने आई माना है तो आई इज इक्वल टू -x cos 3x by 3 प्लस 1/9 sin 3x। अब यहां पर आप चाहे तो 1/9 को बाहर ले सकते हैं, 1/9 को आप बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा -3x cos 3x प्लस sin 3x। कहने का मतलब आपने क्या करा यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों जगह, 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एंड कांस्टेंट वैल्यूज, इनडेफिनिट फंक्शन है तो कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है x² e⁻x, थर्ड वाला, एंड x² e⁻x। तो आईलेट तो आपको याद ही होगा, x मतलब एल्जेब्रिक, e मतलब एक्सपोनेंशियल, दिस फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल कहलाता है। तो इसमें वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मैं इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। लेट i इज इक्वल टू x² e⁻x dx, x² इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx माइनस इंटीग्रेशन d/dx ऑफ x² इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx होल dx। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, x² e⁻x एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, माइनस d/dx x² का nx n-1 डिफरेंशिएट करके तो आ जाए आपका 2x एंड e⁻x का। यहां पर देखिए, इसको ध्यान देने की बात यहीं पर है, जो फर्स्ट फंक्शन का आपका डिफरेंशिएशन आएगा और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन आएगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर एक बार इंटीग्रेशन होगा, वही चीज हो रही है। x² e⁻x माइनस 2x e⁻x dx। नाउ अप्लाइंग, फिर से आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे क्योंकि फिर से आपके 2 फंक्शन बन गए हैं। जब जब यहाँ पर 2 फंक्शन बनेंगे, जब तक सिंगल फंक्शन यहाँ पर नहीं बनेगा तब तक ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला रूल्स लगते रहेगा एंड तक। तो आपका आएगा x² e⁻x माइनस 2, यहां से ऐसे ब्रैकेट लगाइए, फिर से दोबारा जो फॉर्मूला है वही, इससे ये फर्स्ट जैसे फर्स्ट में लगाया इन दोनों में ऐसे लगेगा। इसमें फर्स्ट x इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx माइनस d/dx ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx एंड होल dx, ऐसे ही ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो ये आपका जाएगा x² e⁻x माइनस 2
एक्स एंड ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का 1 एंड ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स डी एक्स एंड ऐसे करके ब्रैकेट आपका बंद हो जाएगा। अगले स्टेप में आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, 2 से आप अभी बाद में मल्टीप्लाई करना, एक्स ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, जैसे कि आपको पता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सेम होता है ई की पावर एक्स के। तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2x ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स एंड इंडेफिनिट फंक्शन है तो सी तो लिखा जाएगा, इसका आंसर आएगा। इसमें आप चाहे तो x कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, तो अंदर आपका बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस सी। बात एक ही है, ऐसे भी कर सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्स लॉग एक्स में देखिए जैसे आइलेट, बार बार मिल जा रहा आइलेट, तो यहाँ पर क्या है देखिए एक्स लॉग एक्स, फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स, सेकंड फंक्शन एल्जेब्रिक, बट यहाँ एल्जेब्रिक पहले लिखा है, लॉग बाद में लिखा है। आइलेट देखिए पहले लॉग है फिर एल्जेब्रिक, लॉग और एल्जेब्रिक हो तो लॉग को फर्स्ट लेना चाहिए, लेकिन लॉग सेकंड में लिखा है तो आप फर्स्ट इसको लेंगे, सेकंड सीक्वेंस ये रहेगा। वैसे ही मैंने बता रखा है कि इनवर्स फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस आर ऑलवेज फर्स्ट फंक्शन, तो इस चीज को ध्यान में रखना। सपोज आपने जैसे लिखा है वैसे ही करते गए तो आंसर आपका सही नहीं आएगा। इस सीक्वेंस में आपने सीक्वेंस या तो इस नियम को याद रखना, इस लॉ को, या लॉगरिथमिक फंक्शन या इनवर्स फंक्शंस आर ऑलवेज फर्स्ट फंक्शन, इसको याद रखना है। तो लेट आई इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, अब इसको सही तरीके से भी लिख देते हैं, log x हमारा फर्स्ट फंक्शन है तो log लिख लेते हैं, क्योंकि log फर्स्ट होना भी चाहिए नियम के साथ। तो इसमें आ जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx माइनस d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x dx का होल dx। तो ये आपका आ जाएगा log x, x का हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, वैसे तो सीधे एक्स स्क्वायर बाई 2 हुआ, एंड डिवाइडेड dx log x इज 1 बाई x एंड x का एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ही बनना, एंड dx x से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर log ऑफ x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx, एक्स स्क्वायर log ऑफ x बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट वैल्यू c, एंड एक्स स्क्वायर log ऑफ x बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस कांस्टेंट वैल्यू c। क्वेश्चन नंबर आपका 5th है x log 2x, x log 2x। तो इसका देखिए किस प्रकार से आप इंटीग्रेशन करेंगे, वही है। फर्स्ट आपको फंक्शन लेना पड़ेगा, लेट i इज इक्वल टू log 2x इज फर्स्ट फंक्शन एंड x इज सेकंड फंक्शन। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन log ऑफ 2x इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस d अपॉन dx log 2x इंटीग्रेशन ऑफ x dx। इसमें डिफरेंस सिर्फ ये यहाँ पर 2x है, log 2x x का आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस डी बट्टे डी एक्स log 2x का करने के लिए log 2x को t मानना पड़ेगा,
और ये हो जाएगा आपका, देखिए d/dt log ऑफ t, चेन रूल ये होता है, ये चेन रूल से होता है, d/dt log t d/dx 2x ऐसे चले जाएगा, एंड x का आपका आ जाएगा x²/2, ये आपका हो गया dx, एंड log ऑफ 2x इंटू x²/2 माइनस log t इज इक्वल टू 1/t, t मीन्स 2x, ये हमने 2x को लिया था, और 2x का हो जाएगा आपका 2 एंड x²/2 dx, 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, log ऑफ 2x x²/2 माइनस ये जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx, तो ये जाएगा 1/2, x का हो जाएगा x²/2, इंडेफिनिट फंक्शन है तो c तो लिखा ही जाएगा, पूरा फुल आपका आंसर इस प्रकार से आ जाएगा, log ऑफ 2x x²/2 माइनस x²/4 प्लस c। 7 देखिए x साइन इनवर्स x, 6 तो बिल्कुल वही है जो 4-5 बताए सब लॉग के फंक्शन वही है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देख रहे हैं x साइन इनवर्स x, x साइन इनवर्स x में यहाँ पर इनवर्स फर्स्ट फंक्शन इनवर्स होना चाहिए और उसके बाद एल्जेब्रिक। देखिए यहाँ पर दो है, इनवर्स और एल्जेब्रिक में इनवर्स पहले होगा एल्जेब्रिक बाद में होगा, तो पहले यहाँ पर लेट इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन एंड लॉग फंक्शंस आर ऑलवेज फर्स्ट फंक्शन, वैसे भी आईलिट के हिसाब से भी देखा जाए तो वही है, इनवर्स फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन एल्जेब्रिक। अब इसमें लगा लेते हैं आई लेट आई इज इक्वल टू एंड आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx माइनस यहां पर इंटीग्रेशन और यहां पर बड़ा ब्रैकेट लगेगा d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स x एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x dx। फर्स्ट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन आता है, सेकंड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन आता है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर से इंटीग्रेशन होता है। यदि यहाँ पर दो फंक्शन आ जाते हैं तो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, उसके बाद फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रिपीट हो जाएगा, बट सिंगल फंक्शन आएगा तो सीधे इंटीग्रेशन हो जाएगा। i इज इक्वल टू साइन इनवर्स x एंड x का हो जाएगा आपका x²/2 इंटीग्रेशन, एंड साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस x²। The differentiation of sin inverse x is equal to 1/√1 minus x² and integration of x is equal to x²/2 dx। यहाँ पर देखिए थोड़ी सी पोजीशन टिपिकल जैसी होगी है, उसको सॉर्ट अभी इसको सॉल्व भी किया जाएगा, तो हो जाएगा x² साइन इनवर्स x/2 माइनस 1/2 तो बाहर ले लीजिए, एंड इंटीग्रेशन ऑफ आपका आ जाएगा x²/√1 माइनस x² एंड dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, इसका इंटीग्रेशन करने की बहुत बढ़िया, इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में पहले हमें लाना पड़ेगा। इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म बनाने के लिए i इज इक्वल टू, ये तो सही है, ये तो हो गया ये वाला पोर्शन, ये वाला स्टेप में तो कोई परेशानी नहीं है। इसको मान लेते हैं 1/2 i1, इसको i1 मान लेते हैं, क्या मान लेंगे i1, एंड i1 को हम लिखेंगे यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करते हैं। i1 इज इक्वल टू आपका होगा लेट i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x²/1 माइनस x²। इसको यहाँ पर एक इक्वेशन की फॉर्म दे दो, लास्ट में जो i1 की वैल्यू आएगी यहाँ पर पुट कर देंगे तो पूरे का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, इसमें -1 एंड +1 कर दीजिए, पहले एक टर्म यही बनाना पड़ेगा, जो टर्म है एक टर्म ये बना देते हैं, तो i1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, अब अलग अलग डिवाइड कर देंगे, x² - 1 और ये साथ आएंगे, x² - 1/1 माइनस x² dx एक तो ही बन जाएगा। सेकेंड आपका बन जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1
रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इस पूरे से इसको डिवाइड करा, इस पूरे से इसको डिवाइड करा, ये तो इंटीग्रेशन की फॉर्म है, ये बन जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ी सी हटा देते हैं, तो इसकी आवश्यकता है बस। लास्ट में हमें वैल्यू इसमें रखनी है, तो ये आपका आ जाएगा I1 इज इक्वल टू, यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, ये रूट ऑफ था, सॉरी रूट हट गया, रूट है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस ये तो आपका 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज द फॉर्मूला ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये तो साइन इनवर्स एक्स बन गया, ए 1 ही हुआ क्योंकि साइन इनवर्स एक्स। एंड ये आपका ये वाला आ जाएगा, माइनस आपने कॉमन लिया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट से कोई भी पूरा जो नंबर होता है रूट बार कैंसिल हो जाता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये रूट में था, ये होल था, तो रूट से होल जो है रूट बाहर कटेगा, दो रूट को मल्टीप्लाई करके पूरा बनता है, एंड प्लस साइन इनवर्स एक्स। अब इसमें लगा देंगे एक फॉर्मूला हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का ए मीन्स 1, ये ए हो जाएगा और ये एक्स हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर, ये इसको फॉर्मूले में एक्सपेंड कर देते हैं। आई इज इक्वल टू आपका आएगा एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस फॉर्मूले के मिलेंगे आगे, इसलिए इस फॉर्मूले को याद रख लेना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए 1 है, 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स आपका एक्स है और ए 1 है, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो पूरा I1 का इंटीग्रेशन आपका ये होगा, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स एक्स, ये वाला इसका जो आया था साइन इनवर्स एक्स। ये जो I1 की वैल्यू हमारी निकली, इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, तो I इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 I1 की वैल्यू क्या आई है आपकी, ये आई है। बट इसमें एक चीज ये है, यहां पर जो था माइनस था, यहाँ पर ये माइनस लगा लीजिए, ये यहां तक का है माइनस, ठीक है, और माइनस से यदि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो I1 को, तो ये माइनस बन जाता है और I1 में पूरा आता है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा ऐसे करके माइनस एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, ये यहां तक का क्योंकि ये माइनस पूरे के लिए था, और ये आ जाएगा आपका प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, इस प्रकार से। अब थोड़ी सी इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, और सिंप्लीफाई क्या हो सकता है, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 4 एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस प्लस 1/4 साइन इनवर्स एक्स एंड माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स। आगे ऐसे तो ये हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे आप, एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म तो हमारे पास है नहीं, स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस 1/4 एक्स
√1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/4, और इसमें से आप यदि बोलोगे एलसीएम लेके 1/4 को बाहर ले लिया जाए तो आपका बच जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन, तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा 1/4 साइन इनवर्स एक्स, ये माइनस का आएगा सर। 1/4 में से 1/2 माइनस होगा तो माइनस का आएगा, ठीक है। 1 माइनस 2, हाँ, माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स। अब यहां से यदि सपोज दैट इसमें हम इन दोनों में कॉमन ले लें, इसमें और इसमें कॉमन आ सकता है 1/4। अगर ये वाले इस टर्म और ये वाले टर्म आप कॉमन ले लेते हैं 1/4, तो यहां पर तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1, 1/4 साइन इनवर्स एक्स भी लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों में ही साइन इनवर्स एक्स है। साइन इनवर्स एक्स अपॉन 4 को यदि कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आपका बच जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/4 x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इंडेफिनिट फंक्शन है तो सी तो लिखा जाएगा, तो ये इसका आंसर बन सकता है। आज से आपकी नई जो एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स शुरू कर दिया है, जिसके हमने 6-7 क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए हैं। आप लोग इस एक्सरसाइज को करिए घर में, जो भी आपको नियम बताए गए आइलेट के हिसाब से फंक्शन को रखना, या ट्रिग्नोमेट्रिक या इनवर्स फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन को हमेशा फर्स्ट फंक्शन रखना, इसको याद करना, इसको दिमाग में रखते हुए इस प्रकार के क्वेश्चन आप सॉल्व करना। तो 2 फंक्शन जो प्रोडक्ट के फॉर्म में होते हैं तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंतर्गत आते हैं, उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, कल एक इसकी और वीडियो आगे के क्वेश्चनों की बनाई जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।